तो क्या गुड्डू मुस्लिम ही डबल क्रॉस कर रहा है? क्या गुड्डू मुस्लिम ही डबल एजेंट था? क्योंकि उसका अतीत तो कम से कम यही गवाही देता है कि वो जिस भी बाहुबली के साथ रहा उसका खात्मा जरूर हुआ। उस रात हम दे देंगे तुमको यार। नहीं लेगा तो नहीं गए। मेन बात ये है कि माफिया अतीक का भाई अशरफ अपनी बात पूरी कर पाता। इससे पहले ही 3 शूटर्स ने दोनों भाइयों पर गोलियों की बौछार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दोनों की हत्या के बाद लोग पूछने लगे कि आखिर अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बताने जा रहा था। क्योंकि अतीक अहमद अच्छी तरह से गुड्डू मुस्लिम को जानता था और गुड्डू मुस्लिम के अतीत से अशरफ भी अनजान नहीं था। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम का किरदार इन दोनों भाइयों की नजरों में अक्सर खटकता भी होगा। अगर एक नजर गुड्डू के अतीत पर डालें तो यह बात समझ में आने में देर नहीं लगती कि गुड्डू की वफादारी पर शक करना गैर वाजिब नहीं, क्योंकि अतीक अहमद की बदौलत ही गुड्डू इस माफिया गैंग का हिस्सा बना था। 2001 में खुफिया सूचना पर गोरखपुर पुलिस गुड्डू मुस्लिम को पटना के बेऊर जेल के पास से गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद माफिया अतीक अहमद की यहाँ फिल्मी अंदाज में एंट्री होती है। अतीक गुड्डू को जमानत पर जेल से बाहर निकलवाता है। गुड्डू अतीक का करीबी बन जाता है। 2005 में प्रयागराज पश्चिमी विधानसभा सीट से बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या हो गई। यूपी के सीनियर पुलिस अधिकारी बताते हैं कि जिस तरह से गुड्डू ने 2005 में राजू पाल पर हथगोला फेंका था, उसी तरह उसने फरवरी 2023 में राजू पाल मामले के प्रमुख गवाह उमेश पाल की हत्या के दौरान भी फेंका। लेकिन ये तो बात रही गुड्डू मुस्लिम के अतीत के साथ उसके जुर्म के सफर की, मगर बात तो ये है कि गुड्डू का अतीत सिर्फ इतना ही नहीं है। गुड्डू मुस्लिम पर फैजाबाद के संतोष सिंह को धोखा देने का आरोप है। माना जाता है कि संतोष की हत्या में भी गुड्डू मुस्लिम का ही हाथ है। गुड्डू को मुख्तार अंसारी ने भी पनाह दी थी, लेकिन अचानक मुख्तार के गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। माना जाता है कि 23 अक्टूबर 1998 को एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम से ही श्री प्रकाश शुक्ला का इनपुट मिला था। 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली कि गुड्डू मुस्लिम, असद और गुलाम झांसी में है। परीक्षा पावर प्लांट के ठेकेदार सतीश पांडे के घर में उनके ठहरने की जानकारी मिली। इसके बाद एसटीएफ की टीम छापेमारी के लिए झांसी पहुंच गई। इसके बाद टीम को असद और गुलाम के झांसी में ही चिरगांव के पास होने का पता चला। यहां एसटीएफ के पहुंचते ही दोनों ओर से क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें असद और गुलाम मारे गए। लेकिन फुसफुसाहट यह भी है कि गुड्डू मुस्लिम ने खुद को बचाने के लिए एसटीएफ तक असद और गुलाम के लोकेशन की जानकारी भेजी थी। इस उड़ती हुई हवा में कोई दम है या नहीं, ये तो गुड्डू के पकड़े जाने पर ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन अतीक के गैंग के इस किरदार का सच जैसे जैसे सामने आ रहा है, सस्पेंस और बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। गुड्डू मुस्लिम किसी भी बाहुबली या माफिया डॉन के नजदीक आते ही उसका सबसे खासम खास हो जाता है। क्या अतीक और अशरफ और उनका सारा कुनबा भी कहीं उसके इसी दाव का शिकार तो नहीं हो गए? रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी गुड्डू मुस्लिम। प्रयागराज शूटआउट का सबसे अहम किरदार गुड्डू मुस्लिम। किलिंग टीम का बमबाज बना रहस्य गुड्डू मुस्लिम। जिस गुड्डू मुस्लिम का नाम अशरफ ले रहा था, वही गुड्डू मुस्लिम बम बनाने का एक्सपर्ट माना जाता है। प्रयागराज शूटआउट के वक्त की यह तस्वीर गवाह है कि ये शातिर बदमाश गुड्डू मुस्लिम असल में कैसे बमों से खेलता था। गुड्डू मुस्लिम के बारे में अतीक के गैंग में यह कहावत मशहूर थी कि उसे पोटास दे दो, वो चलते फिरते बम बना सकता है। जिस गुड्डू मुस्लिम पर शायद अतीक और अशरफ बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, वो गायब है और ये सवाल यूपी पुलिस के लिए भी पहेली बना हुआ है। आखिर कहां छुपा है गैंग का सबसे शातिर बमबाज? किसकी पनाह में छिपा है गुड्डू मुस्लिम? पुलिस को कहां कहां मिले गुड्डू मुस्लिम के पैरों के निशान? गुड्डू मुस्लिम के बारे में जानने के लिए चलिए थोड़ा सा अतीत से आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि फ्लैशबैक में जाकर ही बात समझ में आएगी कि आखिर गुड्डू मुस्लिम क्यों माफिया डॉन अतीक का इतना खासम खास हो गया। गुड्डू मुस्लिम पहले अतीक गैंग में नहीं था। महज 15 साल की उम्र में गुड्डू मुस्लिम ने छोटी मोटी चोरियों से अपराध की दुनिया में कदम रखा।
कुछ समय बाद बाहुबलियों की पनाह मिलने के बाद उसने बम बनाना शुरू किया। धीरे धीरे वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार की कई गिरोहों के बीच बमबाज के नाम से मशहूर हो गया। मगर अब सवाल उठता है कि क्या गुड्डू मुस्लिम अतीक के गैंग का वो आखिरी किरदार होगा जो पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, या फिर वो भी किसी दिन खबरों में एनकाउंटर का शिकार बताया जाएगा। आज तक ब्यूरो।